नमस्कार दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिला शर्मा। डीडी हिमाचल की लगातार कोशिश रहती है कि किसानों बागवानों तक उम्दा जानकारियां पहुंचाई जा सके, जिससे हमारे किसान बागवान लाभान्वित हो सके। इसी के तहत विशेषज्ञों को भी इस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करते हैं। वहीं प्रगतिशील किसानों से भी ये कार्यक्रम जो है खिलता है और इस कार्यक्रम से हम रूबरू अपने दर्शकों को करवाते हैं। इसी के तहत आज प्रगतिशील किसान हमारे साथ जो शामिल है वो महिला किसान है, प्रगतिशील किसान है और ये मूलतः शिमला की रहने वाली हैं और अपनी कृषि के माध्यम से व्यवसाय से ये जुड़ी हैं। सीधे इन्हीं के पास चलते हैं और सबसे पहले कार्यक्रम में सुनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। जी, आपसे जानना चाहेंगे, मूलतः आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैम, मेरा नाम सुनीता वर्मा है। मैं जिनेटघाट पंचायत से हूँ। 2015 से मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से भी जुड़ी हूँ और मेरा मुख्य व्यवसाय कृषि है और कृषि में भी मैं स्ट्रॉबेरी की खेती विशेष तौर पे करती हूँ। जी दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम देखने वाले हमारे जो तमाम दर्शक हैं, आज हम उनको बताना चाहेंगे, सुनीता वर्मा जी कार्यक्रम में शामिल हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती से व्यवसाय से ये जुड़ी है। इनसे जानना चाहेंगे कि स्ट्रॉबेरी की खेती जो व्यवसाय इन्होंने अपनाया है, स्वरोजगार से ये जुड़ी हैं, कैसे इनका रुझान हुआ, कैसी ये प्रक्रिया रही, तो आप हमारे तमाम जो दर्शक हैं उन्हें इसके बारे में बताएं। मैम, मैं आपको बताना चाहूँगी कि शुरू में मेरे हस्बैंड जो थे वो प्राइवेट जॉब करते थे, दवाई की कंपनी में थे, तो उनका ज़्यादातर फील्ड में ही आना जाना होता था। तो वहीं से उन्हें फील्ड से ही इसकी जानकारी मिली और वहीं से हमने यह कृषि स्टार्ट की और हमने 2011 से ये कृषि स्टार्ट की थी स्ट्रॉबेरी की और आज तक भी कर रहे हैं मैम। जी सुनीता जी, 2011 से आप स्ट्रॉबेरी की जो खेती है इसे अपने व्यवसाय के तौर पर अपना रही हैं। वर्ष 2011 से आप जुड़ी हैं और वर्ष 2023 तक आप इससे लाभान्वित हो रही हैं। हम रुझान के बारे में आपसे बातचीत हुई और अब ये जानना चाहेंगे कि जो स्ट्रॉबेरी की जो खेती है, किस तरीके से इसकी प्रक्रिया रहती है, किस तरीके से इसकी दिनचर्या रहती है, किस तरीके से आप इसकी देखरेख करती हैं ताकि हमारे जो किसान हैं, बागवान हैं, वो इससे लाभान्वित हो सके। देखो मैम, इसका ये है कि इसकी प्लांटेशन हम नवंबर दिसंबर में कर देते हैं। तब से लेकर हमें इसमें इतना वर्क तो नहीं करना पड़ता। एक आधी गुडाई होती है क्योंकि लेडीज़ इसको आराम से कर सकती हैं और मार्च में इसमें फ्रूट देना स्टार्ट हो जाता है, लास्ट मार्च और अप्रैल की स्टार्टिंग में। और उसके बाद हम इसकी जो देखभाल होती है वो करते हैं और हमें जो इसके लाभ होता है वो प्लांटेशन से भी होता है और सितंबर से हमारा प्लांट जो स्टार्ट हो जाता है, हम इसे प्लांट बाहरले राज्यों में भेजते हैं। जी हाँ जी मैम। मूलतः आप बताना चाह रही हैं कि इसमें डबल प्रॉफिट हमें होता है, जहां हम फल के माध्यम से भी इसका लाभ ले सकते हैं तो वहीं इसके पौधों से, प्लांट के माध्यम से भी इसका लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को और ज़्यादा विस्तृत तरीके से बताएं ताकि उनका जो रुझान है वो भी इस ओर बन सके। जैसे आप बता रही हैं कि इसकी जो खेती है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसकी देखरेख में भी आप बाधित नहीं हैं कि आपको इसमें कोई ज़्यादा रुझान या फिर ज़्यादा इसमें आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। इसके बारे में बताएं, डबल प्रॉफिट किस तरीके से रहता है, किस तरीके से जो हमारे दर्शक हैं, किसान हैं, बागवान हैं, वो इसके प्रति अपना रुझान जोड़ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसा हमारा पुरुष वर्ग है तो वो ज़्यादातर या तो जॉब करते हैं या फिर अपने व्यवसाय में बाहर होते हैं और लेडीज़ घर पे होती है। तो मैंने भी इसी तरह से ये स्टार्ट किया था, बच्चे छोटे थे और मैंने भी स्ट्रॉबेरी का काम उसी दौरान स्टार्ट किया क्योंकि इसमें इतना अधिक जो शारीरिक काम होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। इसमें मेन काम यही होता है, एक दो गुड़ाई होती है और उसके बाद इसमें से घास निकालने का काम होता है। तो इसको हम लेडीज़ आराम से कर सकती है और इसमें डबल प्रॉफिट इस तरह से है मैम, जैसे कि हम पहले तो हमें इससे फ्रूट से आय होती है और उसके बाद हम इसको जैसे प्लांट बाहर भेजते हैं तो प्लांट सेल करके भी हमें इसमें आय बहुत अच्छी हो जाती है और इस तरह से हम डबल प्रॉफिट इस फसल से पा सकते हैं मैम।
कृषि दर्शन देखने वाले हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, सुनीता वर्मा जी आज कार्यक्रम में शामिल हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती से ये स्वरोजगार से जुड़ी हैं, जहां इन्हें मासिक तौर पर भी इसका लाभ हो रहा है और सालाना भी ये आर्थिक तौर पर सुदृढ़ हो रही है। इनसे जानना चाहेंगे कि मासिक तौर पर स्ट्रॉबेरी की खेती से इन्हें कितना फायदा हो रहा है और जो अगर सालाना तौर पर देखा जाए तो उसका लाभ कितना हो रहा है। देखो मैम, जो फ्रूट से हमारी आय हो जाती है वो तो वैसे तो रेट पे डिपेंड होता है कि कितना हमारे को मार्केट में रेट मिल रहा है, पर फिर भी हमारे 2 से ढाई लाख हो जाता है फ्रूट में। और जो प्लांटेशन में अधिक प्रॉफिट होता है मैम इससे हमारा, क्योंकि जो बाहर प्लांट जाते हैं तो उससे 2 से ढाई रुपये से लेकर हमारा इसमें जो होता है 5 तक का प्लांट जाता है। तो प्लांट से ज़्यादा अर्निंग होती है, प्लांट से हमारी इनकम अधिक होती है, वो भी हमारी सालाना 3 से 4 लाख तक हो ही जाती है मैम। जी हाँ जी। जो बात हम आपके माध्यम से समझ पाए हैं वो यही कि स्ट्रॉबेरी के फल के माध्यम से जहां आपको मासिक तौर पर 2 से 3 लाख तक का लाभ हो रहा है, वहीं इसके जो पौधे हैं वो आपको 3 से 4 लाख तक का फायदा दे रहे हैं। जी हाँ, तो डबल प्रॉफिट इसके तहत आ ही गया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्ष 2011 में आपने इसकी शुरुआत की, कितने बीघा जमीन में या फिर कितनी वो ज़मीन थी जिस हिसाब से आपने किया, और पौधों का जो मात्रा है वो कितनी बढ़ गई है अब? देखो मैम, स्टार्टिंग में जो हमने प्लांट लिए थे वो बहुत कम मात्रा में थे, हमारे पास 4-5 हज़ार से हमने स्टार्ट किया था और आधे बीघे से हमने स्टार्ट किया था। और अब वो बढ़ के बीच में हमने 5-6 बीघे में भी इसकी प्लांटेशन की और वहाँ हमारे 5 से 7 लाख तक का प्लांट हो जाता था। मगर बीच में कोविड आने के दौरान हमारा थोड़ा सा डाउन चला गया, क्योंकि बाहरी राज्य में हमारा प्लांट ज़्यादातर जाता है, तो उस वजह से बाहर के राज्य से ग्राहकों का आना कम हो गया। तो इस वजह से हमारा थोड़ा सा कोविड का इस पे असर पड़ा है। तो इसलिए हमने अब जो आजकल हम प्लांटेशन कर रहे हैं वो 2 से ढाई बीघे में ही कर रहे हैं मैम। जी हाँ जी मैम। कृषि दर्शन के जो हमारे दर्शक हैं ज़रूर आपसे लाभान्वित हो रहे होंगे, उन्हें ऊर्जा का संचार हो रहा होगा, जहां आपने 5000 पौधों से लेकर और अब 2023 तक 10 लाख तक के पौधों में भी इनकी संख्या हुई है। हाँ जी, और आप और इसका जो लाभ है वर्तमान समय में आपने बताया कि आपने 6 बीघा ज़मीन तक इसका लाभ लिया और अब 2 बीघा ज़मीन पर आप इसका कार्य कर रही हैं, जिसके तहत आपको लाभ हो रहा है और आप अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर रही हैं। हाँ जी मैम, अब हम वैसे नेचुरल फार्मिंग पे आ गए हैं, क्योंकि हमारे जो नेचुरल फार्मिंग का ज़्यादा चल रहा है, प्राकृतिक कृषि पे इसमें इतनी अधिक खादें वगैरह नहीं हम डाल रहे हैं, बस गोबर और जो घरेलू अपनी दवाइयाँ होती हैं उसी के ऊपर अब इसको नेचुरल कृषि पे हमने फ्रूट की खेती की है मैम अब। हाँ जी मैम। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि स्ट्रॉबेरी की जो खेती है वो बहुत ही आसानी से की जा सकती है। इसका लाभ आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और जीता जाता उदाहरण आज हमारे साथ सुनीता वर्मा जी हैं, जो हमें बता रही हैं कि इसकी जो खेती है वो आप कम लागत से लेकर इसका लाभ उठा सकते हैं। और सुनीता वर्मा जी, आपसे जो हमारे दर्शक हैं, वो दर्शक जो सोच रहे हैं, वो किसान बागवान जो सोच रहे हैं, खेती करना चाह रहे हैं, अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करना चाह रहे हैं, सोचते हैं कि किस तरीके से कार्य किया जा सके, और स्ट्रॉबेरी की खेती आप एक उम्दा उदाहरण बनकर उभर रही हैं कि इससे लाभ हो सकता है, आप इसका लाभ ले रही हैं। इसके तहत ही हम ये जानना चाहेंगे, लागत की बात हुई, आप इसकी लागत मूल्य के बारे में बताएं, इसके फल का जो मूल्य है, कितने से हम इसकी अर्निंग कर सकते हैं, कैसे इसकी प्रक्रिया रहेगी, उन तमाम बिंदुओं पर भी आना चाहेंगे। मैम देखो, ये कृषि बहुत आसानी से की जा सकती है। एक तो इसमें लागत इतनी अधिक नहीं है, क्योंकि हम एक बार प्लांट ला सकते हैं, और जो हम कृषि करते हैं उसमें हमें हर साल बीज लेना पड़ता है। मगर जो स्ट्रॉबेरी की खेती है, अगर आप इसको एक बार प्लांटेशन इसकी कर देते हैं तो ये कई सालों तक वही प्लांट चलते हैं। इससे भी हमारी इसमें खर्च अधिक नहीं होता और अर्निंग बहुत अच्छी होती है, इनकम अच्छी होती है, क्योंकि एक बार फ्रूट जाता है तो फ्रूट की कीमत भी हमें अच्छी मिल जाती है। हमारी इसमें जाता है जो 1 किलो की हमारा उसमें रेट होता है वो 120, 100, 80 से डाउन तो कभी भी नहीं गया।
तो जी। इसमें फ्रूट में भी अच्छा पैसा मिल जाता है। और जो प्लांट होते हैं, प्लांट हमारे घर से ही उठ जाते हैं, जो बाहरी राज्य में जाते हैं वो हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, वो हमारे घर पे ही आके हमारे प्लांट को ले जाते हैं मैम। और इससे आय भी एकदम से लगता है कि हाँ कुछ आया, क्योंकि इकट्ठा पैसा आता है मैम। अगर 2-2.5 लाख हमारा प्लांट एक ही दम उठ जाए तो अच्छी इनकम हो जाती है मैम। सुनीता जी, आपसे ये जानना चाहेंगी, स्ट्रॉबेरी की खेती वर्ष में कितनी बार की जा सकती है? मैम वैसे तो इसमें 2 से 3 बार फ्रूट निकल जाता है, पर हमारे पास इतनी तकनीकी सुविधा नहीं है, तो हम एक ही बार इससे फ्रूट लेते हैं और उसके बाद हम इससे प्लांट लेते हैं। तो हम इससे प्लांट में अधिक फ़ायदा है, तो इसलिए हम ज़्यादातर प्लांट ही निकालते हैं मैम, 2 बार कृषि नहीं करते। किसानों बागवानों को हम ये बताना चाहेंगे कि स्ट्रॉबेरी की खेती में जो इसके फल है वो वर्ष में 2 से 3 बार फल जो है देने शुरू करते हैं। इससे आपको इतना लाभ ज़रूर हो सकता है। सुनीता वर्मा जी बता रही हैं कि प्रदेश में अभी तकनीक इतनी विकसित नहीं हुई है, उनका ये लाभ नहीं उठा पाई है और ये वर्ष में अभी 1 से 2 बार ही फलों का लाभ ले पा रही हैं और मार्केट पे इसे बेच पा रही हैं। इसके साथ साथ ये भी बता रही हैं कि इसके जो पौधे हैं, फलों से लाभ तो हो ही रहा है और पर जो इसके पौधे हैं इनकी बिक्री कर ये बाहरी राज्यों में बेचती हैं और उससे भी इनको लाभ हो रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे, क्लाइमेट प्रदेश हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति बहुत ही अलग है। यहाँ पे इस तरीके से जानना चाहेंगे कि क्लाइमेट का क्या फ़र्क पड़ता है, किस तरह के तापमान में और ये खेती की जा सकती है? मैम जैसे जो ठंडा एरिया है वहाँ पानी की आवश्यकता कम होगी अगर हम इस प्लांट का वहाँ उत्पादन करते हैं, और गर्म एरिया में हम इसको भी गर्म एरिया में भी उगा सकते हैं, मगर वहाँ पानी की अधिकता चाहिए होगी, क्योंकि फ्रूट के टाइम पानी चाहिए होता है। तो इसलिए आप उगा तो कहीं भी सकते हैं, मगर इसमें थोड़ा सा ये देखना पड़ता है, अगर ठंडा एरिया है तो पानी कम लगेगा, अगर गर्म एरिया है तो वहाँ पानी की ज़रूरत अधिक होगी मैम। जी सुनीता जी, आपकी बात सुनकर हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं, किसान बागवान हैं, वो अपना जो अपने आप को इस तरीके के से अपने आप को थोड़ा प्रबल कर रहे हैं कि हाँ वो भी इसकी खेती कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं, जबकि तापमान भी इसमें बातें नहीं है। प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में आप रह रहे हैं, स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत आसानी से की जा सकती है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, स्ट्रॉबेरी की वैरायटीज़ किस तरीके की रहती है और आप कितनी वैरायटीज़ पर काम कर रही हैं? मैम वैसे तो स्ट्रॉबेरी की बहुत वैरायटियाँ होती है, पर जो हमारी मेन वैरायटी है वो है कैमेरोजा, रानिया, ओफ्रा, विंटर डाउन, चैंडलर और स्वीट चार्ली। हम यही वैरायटी ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादातर इसी वैरायटी की होती है। और अदर्स तो बहुत है मैम, अगर ऐसी वैरायटियाँ देखनी हो तो बहुत है, पर हम यही 5-6 वैरायटियों पे काम करते हैं मैम। हाँ जी मैम। सुनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रदेश में जो स्ट्रॉबेरी फल है इसकी मांग कैसी है? आपको कैसा सा इसका रुझान प्रदेश के लोगों से मिल रहा है? मैम जो स्ट्रॉबेरी फ्रूट है, फ्रूट की डिमांड तो अधिक है, मगर हमारे हिमाचल में प्लांट की इतनी अधिक डिमांड नहीं है। हमारे को ये जो प्लांट है मैम, ये आउट ऑफ स्टेट ही भेजने पड़ते हैं। फ्रूट उगा के तो प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ डिमांड है, मगर प्लांट में इतना अधिक नहीं है, इसीलिए शायद इतनी अधिक मात्रा में यहाँ ये खेती नहीं होती। जी हाँ जी मैम। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कृषक महिला आप हैं, बहुत सारी महिलाओं का प्रेरणा स्रोत आप बन रही है। आपसे जानना चाहेंगे, किस तरीके से क्या सरकार से आपको कोई लाभ हुआ है? आपने जब इस व्यवसाय को शुरू किया, आपने बताया आपने अपने परिवार के साथ जुड़कर आपने स्ट्रॉबेरी की खेती करना शुरू किया था। उसके बाद का बहुत लंबा पीरियड है, 2011 से 2023 तक का। बीच का जो समय रहा है वो किस तरीके का रहा है? महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्या सरकार की ओर से कोई ऐसी योजना रही जिसका आपको लाभ मिला और लाभों के तहत आप आज इसका लाभ ले पा रही हैं? मैम इस खेती को करते करते 2015 में हम विकास खंड मशोबरा के साथ जुड़े, और वहाँ से हमने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ भी जुड़े, और उसके तहत हमने एक समूह बनाया। तो हम 5 लेडीज़ें हैं जो समूह में काम करती हैं,
और पहले तो इतना आगे नहीं था ये चीज़, इस योजना में इतनी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था, मगर आज के उसमें बोलूँ तो आज तो हमारे पंचायत लेवल पे भी ग्राम संगठन बन गए हैं, क्लस्टर लेवल बन गया है और हमें इस योजना से तरह तरह के प्रॉफिट मिले हैं और हमें फंड मिलता है इससे। अगर हम कहीं कभी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है मैम, तो हमें आराम से यहाँ से जैसे अपने समूह से हम फंड उठा लेते हैं, हमें ब्लॉक की साइड से स्टार्टअप फंड मिलता है, रिवॉल्वेशन फंड मिलता है और CLF फंड मिलता है और इसी के साथ बैंक लोन भी मिलता है। और सबसे ज़्यादा मैं तारीफ़ करना चाहूँगी मैम अपने स्टाफ की, जो हमारा ब्लॉक वाला स्टाफ है। हमें टाइम पे अगर हमें कोई सुविधा हो रही है, कोई समस्या आ रही है, तो उसको सुलझाने में भी हमारी बहुत हेल्प करता है और समय समय पर मैम हमारी मीटिंगें करवाते हैं और हमारी ट्रेनिंगें करवाते हैं। इस तरह से हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं मैम। और मैं भारत सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमें जैसे स्टार्टिंग में होता था कि एक लोन भी बनाना पड़े मैम, तो उसके लिए हमें बैंक के बहुत चक्कर काटने पड़ते थे। पर जब से हमें ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने हमें ये योजना दी है, तो उसके तहत हमें बैंक में लोन लेना बहुत आसान हो गया है मैम। उसके तहत हम सिर्फ एक कागज़ भर के, हमें एक फॉर्म भर के ब्लॉक की साइड से दिया जाता है और उस पे ना कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है, ना कोई और कागज भरने पड़ते हैं और हमें लोन आराम से मिल जाता है। इस तरह से हम अपने व्यवसाय को आगे ले जा सकते हैं मैम। इसमें हमें बहुत हेल्प मिल रही है जी। दर्शकों, सुनीता जी हमें बता रही हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये लाभान्वित हुई। साल 2011 में स्ट्रॉबेरी की खेती के प्रति इनका रुझान हुआ और स्वरोजगार से ये जुड़ी। 2015 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इन्होंने लाभ उठाना शुरू किया और जिसका ये उदाहरण दे रही है कि इन्हें इसका लाभ भी हुआ। सुनीता जी, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे तमाम दर्शक हैं किसान बागवान हैं, वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े हैं, उसका लाभ ले रहे होंगे। कितना लाभ उन्हें इसका हुआ है, उसका उदाहरण भी आप देख रहे हैं। आप इसका जीता जागता उदाहरण है। इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे 2011 से लेकर 2023 तक का जो जर्नी आपकी रही है, क्या कभी आपको ये ख्याल नहीं आया कि जो स्ट्रॉबेरी की जो खेती है इसमें बदलाव किया जा सके? उदाहरण शायद यही है कि आपको इसका लाभ हो रहा है और इतना लंबा पीरियड है, तो हमारे दर्शक ये भी समझ रहे हैं कि जहां आप इस व्यवसाय से जुड़ी रही तो लाभ आपको ज़रूर हो रहा है और भारत सरकार का भी आप आभार व्यक्त कर रही हैं। फिर भी इस जर्नी को जानना चाहेंगे, इस यात्रा को जानना चाहेंगे, कैसी आपकी ये यात्रा रही, इस क्षेत्र से आप जुड़ी रही, कैसी ये यात्रा है? मैम, इसके दौरान जैसे हमने स्ट्रॉबेरी का काम किया, तो अगर स्ट्रॉबेरी ना होती तो जैसे हमें अच्छी अर्निंग हो रही है, तो मैंने एजुकेशन बच्चों को अच्छी दी इसके तहत। डिप्लोमे भी ले रहे हैं, नहीं तो हम गांव के गांव में ही रहते इतना अच्छा प्रॉफिट ना हो पाता। और जो हमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये प्लेटफॉर्म मिला है, उसके तहत हमें इतना आत्मविश्वास आया है कि हम कहीं बाहर जाके अपनी समस्या को बता सकते हैं, अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। जो आज आपके सामने भी मैं बात कर रही हूँ, वो उन्हीं की थोड़ा ये है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इन लोगों ने ऊपर बढ़ाया है और सेल्फ डिपेंड बनाया है मैम। इन्होंने हमें काफ़ी हेल्प मिली है हमें इससे। और जहाँ तक स्ट्रॉबेरी की बात करूँ, तो स्ट्रॉबेरी से तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है मैम आज तक। जी मैम जी। सुनीता जी, बहुत उम्दा उदाहरण आप महिलाओं के लिए भी बनी है जो ये कार्यक्रम लाइव प्रसारण देख रही हैं, सीधा प्रसारण देख रहे हैं, आप से प्रेरित हो रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने कहा कि आप इसमें व्यक्तिगत तौर पर भी आप बहुत लाभान्वित हुई है, इसके साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, आपसे हमारी बातचीत हुई थी, आपने कोविड टाइम का भी जिक्र किया था। कोविड टाइम में स्ट्रॉबेरी की खेती पर क्या प्रभाव पड़ा आप पे? मैम, कोविड टाइम में फ्रूट तो फिर भी हमने बेच लिया था, पर जो प्लांट थे हमारे उसमें क्योंकि बाहरी राज्यों से लोगों का जो ग्राहक होते हैं उनका आना मुश्किल हो गया था, नहीं आ पाए। उस वजह से हमारे जो प्लांट थे वो काफ़ी हद तक खेतों में ही रहे, तो उस वजह से हमने ये कम किया क्योंकि उस टाइम हमें लॉस हुआ जी। तो उस दौरान जो लॉस हुआ उसकी वजह से हमने ये खेती थोड़ी कम कर दी। अब मार्केट नहीं होने के बावजूद हिमाचल में प्लांट की, तो इस वजह से थोड़ा सा असर तो पड़ा है मैम, मगर फ्रूट में
सही रहा है। जी। हाँ जी। आपने एक बात और हमें बताई कि इस क्षेत्र में तकनीक का जो जानकारी है वो बेहद कम है, हाँ जी। जिसके तहत जितना इसका लाभ हो सकता था उतना इसका लाभ हाँ आप जी। तक नहीं पहुंचा है। उससे जुड़ी हुई क्या आप ऐसी बात है, ये मंच आपको मिला है, क्या कहना चाहेंगे? तकनीकी को किस तरीके से विकसित किया जा सकता है? आप क्या सोचती हैं, आपके क्या विचार हैं, क्योंकि आप इतने लंबे टाइम से स्ट्रॉबेरी की खेती के साथ जुड़ी हुई है? देखो मैम, एक तो हमें स्ट्रॉबेरी के लिए अच्छी तकनीक, अगर हमें कोई विशेषज्ञ इसके बारे में बताएं, हमें इसके बारे में हर चीज़ बताएं कि किस हिसाब से हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, जिससे हमें जैसे 2 गुना प्रॉफिट तो हो रहा है, पर जो बीच में भी हम फ्रूट निकाल सकते हैं तो उसका भी हो सकता है। और दूसरा ये कि मार्केट हमें अगर हिमाचल में भी इसकी प्लांटेशन का हो जाए कुछ, कि यहीं से या किसी और राज्य के लिए हम यहाँ से सरकार हमारी कुछ हेल्प कर सके तो उसमें भी प्रॉफिट हो सकता है। बाकी तो यही है मैम, मार्केट की थोड़ी सी है। फ्रूट में भी हमें शिमला और सोलन की मंडियों में ही ये फ्रूट जाता है, क्योंकि ये दूर वाली मंडियों में नहीं जा सकता। इसका जो पीरियड होता है फ्रूट का वो 2 से 3 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा रह सकता है, इससे लंबा ये फ्रूट नहीं चलता। और इसी कारण शायद ज़्यादातर लोग इस फ्रूट को नहीं लगाते मैम। जी। आपने इस मंच के माध्यम से विशेषज्ञों को भी इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि प्रदेश में स्ट्रॉबेरी की खेती का जो व्यवसाय है बहुत उम्दा हो सकता है, यहाँ के किसान बागवान इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत ये भी जानना चाहेंगे कि आपसे ये जानना चाहेंगे, पैकेजिंग, जो स्ट्रॉबेरी की जो पैकेजिंग है वो किस तरीके से रहती है? क्या उसमें ज़्यादा खर्चा आता है? मैम, उसमें हमारे को खर्चा तो आता है, क्योंकि चंडीगढ़ वगैरह से लाना पड़ता है हमें वो पैकिंग वाला, हर बॉक्स वहाँ से लाने पड़ते हैं। और फिर ये भी है कि पैकिंग भी ये बारीकी से होती है तो इसमें टाइम तो लगता है। तो हाँ, ये भी है, अगर यहीं हिमाचल में कहीं इसका पैक जो हमारे बॉक्स बनते हैं कम फैक्ट्री वगैरह या कुछ भी ऐसा हो तो फिर हमारे को इतना खर्च नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो हमें चंडीगढ़ से ही लाने पड़ते हैं मैम। जी। कृषि दर्शन देखने वाले तमाम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, सुनीता वर्मा जी आज कार्यक्रम में शामिल हैं। सुनीता वर्मा जी स्ट्रॉबेरी की खेती से स्वरोजगार से जुड़ी हैं, 2011 से स्ट्रॉबेरी की खेती ये कर रही हैं, स्वरोजगार के उम्दा आयाम ये छू रही हैं। इनकी ये साथ ही ये भी कहना चाह रही हैं कि प्रदेश में स्ट्रॉबेरी की खेती से जो किसान बागवान है वो लाभान्वित हो सकते हैं, इसके प्रति रुझान को जागृत करें तो इसका लाभ ले सकते हैं, जहाँ सुनीता वर्मा जी इसका उम्दा उदाहरण बनी है। सुनीता वर्मा जी, आप कार्यक्रम में आज शामिल हुई हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप शरीक हुई और हमारे दर्शकों तक अपने लाभ को आपने बताया। स्ट्रॉबेरी की खेती के साथ आप जुड़ी हैं, व्यवसाय से आप जुड़ी हैं, कार्यक्रम में आज आप शामिल हुई, आपका बहुत बहुत आभार करना चाहेंगे। और कृषि दर्शन देखने वाले तमाम हमारे दर्शकों को बताना चाहिए, कृषि दर्शन के आज के इस अंक में इतना ही। किसी और अंक में पुनः आपसे भेंट होगी, बहुत सारी जानकारियों का पिटारा आप लेकर आएंगे। फिलहाल कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज बस इतना ही। सुनीता वर्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद मैम, थैंक यू।